Don't forget to subscribe to our channel. तो अनिल मिश्रा सवालों से भागे क्यों? जरा भागते हुए अनिल मिश्रा को देखिए। अनिल जी, ये 18.5 करोड़ की जमीन का आराम होना चाहिए। अरे यार चलो चलो बताया बस हो गया। 18.5 करोड़ की जमीन का क्या मामला सर? क्या मामला है? चंपत राय जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, उन्होंने क्या कहा कल जब ये आरोप सार्वजनिक तौर पर सरफेस हुए? जरा पहले सुनिए चंपत राय को। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मीटिंग के बारे में आपको सुनना है तो ठीक, नहीं तो आई एम गोइंग। नहीं बताएं, बोलिए, बोलिए यू डिसाइड। बताएं। तो इन्होंने कहा जवाब में, आई एक्सेप्ट, आई रेडी। बहुत दिलचस्प अंग्रेजी है सर। आई रेडी, आई एक्सेप्ट, यू डू इट। और मैं इसके बारे में कोई जवाब नहीं दूं। जी बताइए। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए अरबों के चंदे लिए जा रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर देश दुनिया के लोग 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक और उससे ज्यादा भी चंदे के तौर पर दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि करीब करीब 3200 करोड़ चंदे की रकम 31 मार्च तक राम मंदिर ट्रस्ट में जमा हुई है। लेकिन इस बीच एक खबर आई है कि राम मंदिर ट्रस्ट के खाते से जो जमीनें अयोध्या में खरीदी जा रही है मंदिर निर्माण के लिए, वो जमीनें 9 गुनी कीमत, 8 गुनी, 10 गुनी कीमत पर खरीदी जा रही है। यह आरोप तब लगा जब जमीन खरीद का एक कागज सार्वजनिक, और उस कागज को सार्वजनिक किया आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री पवन पांडे ने। उस कागज से यह पता चलता है कि एक ही दिन में कुछ मिनट के अंतराल पर एक जमीन किसी से 2 करोड़ में खरीदी गई और ठीक 5 से 10 मिनट के भीतर वो जमीन 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। यानी कि 5 से 10 मिनट में 16.5 करोड़ उस जमीन की कीमत ज्यादा अदा की गई। दोनों नेताओं का आरोप है कि जमीन खरीद में मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी, दोनों खरीद में उनके दस्तखत हैं गवाह के तौर पर, और जमीन के खरीद में करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। अब यह बहुत बड़ा सवाल इसलिए है कि जिस ट्रस्ट के ट्रस्टी चंपत राय है और जिस ट्रस्ट का मकसद, जिस ट्रस्ट का ध्येय अयोध्या में उस मंदिर का निर्माण करना है, जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री खुद जाकर कर चुके हैं, जमीनें वहां खरीदी जा रही हैं मंदिर निर्माण के लिए, तो क्या उन जमीनों के खरीद में बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं? कम कीमत की जमीनें 8 गुनी 10 गुनी ज्यादा कीमत पर खरीदी जा रही हैं, और वो कीमत खातों से वो पैसे दिए जा रहे हैं जो पैसे राम भक्तों ने चंदे के तौर पर देश दुनिया से दिए। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा आरोप है। अब इस आरोप का जवाब और ये सवाल जो पैदा हुए हैं, इसका जवाब आने वाले समय में कैसे राम मंदिर ट्रस्ट देगा, या क्या सरकार इसकी जांच कराएगी? क्या सीबीआई की जांच जैसी मांग नेता कर रहे हैं, विपक्ष के नेता, क्या उस मांग के लिए सरकार तैयार होगी? ये सारे सवाल और इनके जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ अभी अयोध्या से खास मेहमान हैं पवन पांडे, जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे। उन्होंने भी कल इल्जाम लगाया और उन्होंने कुछ कागज दिखाए, कुछ दस्तावेज दिखाए। उस दस्तावेज से बहुत कुछ साबित होता है, ये उनका कहना है, क्योंकि उसी दस्तावेज से पता चलता है कि 5 मिनट के भीतर जमीन 2 करोड़ की 18.5 करोड़ में खरीद ली गई। और जमीन खरीद में 2 दस्तखत करने वाले एक ट्रस्टी थे, अनिल मिश्रा, जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं। उन्होंने 2 करोड़ की जमीन जो खरीदी गई उसमें भी दस्तखत हैं, और 18 करोड़ में जमीन जो दोबारा खरीद ली गई 5 मिनट के भीतर, उसमें भी दस्तखत हैं। और दूसरे अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, और ये दोनों जमीन खरीद में दोनों के दस्तखत हैं। क्या है पूरा मामला, समझेंगे। उससे पहले आपको बता दें और दिखा दें कुछ तस्वीर। चंपत राय जो मंदिर के ट्रस्टी हैं,
उन्होंने क्या कहा कल जब ये आरोप सार्वजनिक तौर पर सरफेस हुए। जरा पहले सुनिए चंपत राय को। ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है लखनऊ से लेकर यहाँ तक। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस आई एक्सेप्ट आई रेडी, यू आल्सो यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट के कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मीटिंग के बारे में आपको सुनना है तो ठीक, नहीं तो आई एम गोइंग। नहीं बताएं, बोलिए, बोलिए यू डिसाइड। बताएं। जबरदस्त अंग्रेजी में, बल्कि अलग किस्म की अंग्रेजी में अब चंपत राय के इस जवाब से उन सवालों का जवाब नहीं मिला जिन सवालों का जवाब तलाशने के लिए रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा। और वो सवाल था कि आरोप लगे अगर कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के भीतर 18.5 करोड़ की कैसे हुई, इसका जवाब नहीं मिला। लेकिन कुछ बातें उन्होंने की। अब बात करने से पहले पवन पांडे से एक और छोटा सा टुकड़ा है बयान का। अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी भी हैं और जमीन की खरीद बिक्री में दस्तखत भी जिनके, जरा अनिल मिश्रा को सुनिए जब उनसे संवाददाताओं ने पूछने की कोशिश की, जरा उनको भी सुनिए। अनिल जी, ये 18.5 करोड़ की जमीन का अरे यार चलो चलो बताया बस हो गया। 18.5 करोड़ की जमीन का क्या मामला सर? क्या मामला है? अब ये जो अनिल मिश्रा हैं, जो मंदिर के राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, इनसे सवाल पूछा जाता रहा, सवाल हवा में टंगे रह गए और ये अपनी कार में बैठकर चले गए। कल अयोध्या में ऐसा हुआ। कायदे से उनको जवाब देना चाहिए अगर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है। और इल्जाम तब लग रहा है जब उस ट्रस्ट के लिए, मंदिर निर्माण के लिए लाखों राम भक्तों ने चंदे दिए हैं और चंदे की रकम 3200 करोड़ चंदे की रकम हुई है, जो 31 मार्च तक का अकाउंट है, जो चंपत राय के हवाले से। लेकिन अनिल मिश्रा ने भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा ये सवाल। अब जरा आप बहुत सारे दर्शक जिनको समझ में ना आया हो पूरा मामला या कुछ समझना और भी जरूरी है, इसके लिए हमारे साथ हैं वहां से अयोध्या से सीधे पवन पांडे। अब पवन जी जरा थोड़ा विस्तार से आप बताइए कि क्यों देखते हैं घपला है, और उसके बाद मेरे कुछ सवाल हैं जो आज के अखबार में भी छपे हैं। और उससे पहले बीच में और बता दूं कि चंपत राय की तरफ से देर रात को एक बयान जारी किया गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। उस बयान में उन्होंने कहा है कि उक्त भूमि को खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेताओं ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था, उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया। तत्पश्चात ट्रस्ट के लिए अनुबंध किया। इसलिए कतिपय राजनीतिक लोग इस संबंध में प्रचार कर रहे हैं, वो भ्रामक है। अब जरा आप बताइए कि इनका ये कहना कि भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और आपने जो कागज जारी किए, जरा दर्शकों को समझाइए। पवन पांडे। सबसे पहले मैं अजीत अंजुम जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए और कुछ सच उजागर करने का मौका दिया। इसके लिए आपका हृदय से आभार। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, जिसका सारे लोगों ने स्वागत किया। इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। लोगों ने अपने पेट को काट करके पैसा दिया कि मंदिर भव्य बनना चाहिए, सुंदर बनना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए। लेकिन अभी एक ताजा प्रकरण सामने आया जिसमें 18 मार्च 2021 को एक जमीन का बैनामा होता है शाम को 7 बजे। और जब कोई जमीन का बैनामा होता है तो उसमें 2 गवाह लगते हैं। उसमें पहले गवाह है राम जन्मभूमि के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और दूसरे गवाह है अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी। और उसी के 5-7 मिनट बाद, बैनामे के 5-7 मिनट बाद इसी जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है ट्रस्ट के नाम। ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी। और ट्रस्ट जब इस जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराता है तो उसमें भी गवाह रहते हैं ट्रस्टी अनिल मिश्रा और
मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि जब जो ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, क्या वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं? जो जमीन 5 मिनट पहले 2 करोड़ में बैनामा कराई गई, वही जमीन 5 मिनट के बाद कैसे 18.5 करोड़ की हो गई? पहला सवाल है ये, वो जमीन कैसे 18.5 करोड़ की हो गई? जो आपने बताया अभी कि चंपत राय जी ने कहा कि पहले वर्षों तय था, मेरी भी जानकारी में है जो वर्षों पहले एग्रीमेंट हुआ था उसमें 8-9 लोग थे, उसकी भी कॉपी है, 8-9 लोग थे। तो 8-9 लोगों को कॉपी दिखाइए, जरा कॉपी दिखाइए पवन, क्या कॉपी है? जरा जो कागज है, कागज दिखा के समझाइए। ये भी दो नहीं, ये कॉपी तो एक तो ये देखिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है जो 18.5 करोड़ 18.5 करोड़ का ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, जिसमें अनिल मिश्रा जी ट्रस्टी गवाह हैं, मेयर गवाह हैं। ट्रस्ट ने इस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 2 करोड़ की जमीन को 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में लिया। और ये दूसरी कॉपी है बैनामे की, ये दूसरी कॉपी बैनामे की है, बैनामा है, ये सरकारी दस्तावेज है, ये कोई मेरा घर पे बना हुआ दस्तावेज नहीं है, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सरकारी कार्यालय का दस्तावेज है। चलिए, बैनामा, ये पूरा बैनामा, ये 2 करोड़ का बैनामा है, 2 करोड़ का बैनामा, ये बैनामे के कागज हैं। और ये एग्रीमेंट है, ये पूरा एग्रीमेंट है, ये पूरा एग्रीमेंट है। मैं दोनों कागज मैंने दिखाया, कल मैंने ये दोनों कागज प्रेस के सामने सार्वजनिक किए, सारे लोगों को मैंने इस कागज को दिखाया है। अब एक मिनट सुनिए, जो मैंने खबर समझी जितनी कल कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 18 मार्च को 2 करोड़ में जमीन खरीदी और 5 मिनट बाद, जैसा कहा जा रहा है, 16.5 करोड़ ज्यादा यानी 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। तो ये कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जो जमीन खरीदी गई 2 करोड़ में, तो ऐसा उस जमीन के लिए भी कहा जा रहा है कि उसका जो बैनामा था दरअसल वो 5 करोड़ से ज्यादा का कागज पर था। और कहा इन लोगों की तरफ से, मैं इंडियन एक्सप्रेस में देख रहा हूं कि सुल्तान अंसारी से संपर्क करने की कोशिश की एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने, तो उन्होंने तो संपर्क नहीं किया, जवाब नहीं दिया। लेकिन रवि मोहन तिवारी ने कहा है कि हमने उनसे महीनों पहले या सालों पहले जमीन का बैनामा 2 करोड़ में करा लिया था। यह अलग बात है कि जमीन की कीमत बढ़ के 5.5 करोड़ के आसपास जो भी हुई, ज्यादा भी हो गई होगी, लेकिन हमें उस पुरानी रेट पर जमीन मिल गई और हमने उसके बाद जमीन आगे बेच दी 18.5 करोड़ में। उस जमीन की मार्केट वैल्यू आज 20 करोड़ है। तो इसको फिर भी ये सच है और ये सही है कहना कि ये सब 5 से 10 मिनट में उन्हीं 2 गवाहों के दस्तखत से कैसे हुआ, जिसमें एक ट्रस्टी अनिल मिश्रा है और दूसरे अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय है। मतलब जो आप कह रहे हैं और उससे यही ध्वनि निकलती है, इन दोनों को तो पता था कि 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले ये जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई और 5 या 10 मिनट के भीतर ये जमीन 18.5 करोड़ में बेच दी गई। मैं इसको कहता हूं ट्रस्ट को बेच दी गई, यही कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल, बेच दी गई, बिल्कुल। अब सवाल उठता है, ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक कौन है? ये कुछ पता चला है? ये अयोध्या के ही रहने वाले हैं। हाँ, बाबा हरिदास। हाँ, ये भी प्रॉपर्टी डीलिंग का ही काम करते हैं, जमीन खरीदते बेचते हैं। देखिए सर, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है उसमें जमीन की वैल्यू सर्किट रेट 5 करोड़ रुपया आ रहा है। जब राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर लोग अपने पेट को काट कर भूखे रहकर चंदा दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, तो फिर 5.5 करोड़ जिस जमीन की मालकियत लग रही है, उस जमीन को 18.5 करोड़ में लेने की जरूरत क्या पड़ी? जो ये जमीन है, ये जमीन जहां पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है उससे बहुत दूर है, न ये उससे सटी हुई है, न उसके बगल में है, न उसके दाएं है, न बाएं है, न पूरब है, न पश्चिम है। ये जमीन उससे बहुत दूर है। और मैं तो कह रहा हूं ना, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, अगर ये लड़ाई तो अब जो है असली राम भक्त बनाम भ्रष्टाचारियों के बीच हो गई है। सबको परीक्षा देनी पड़ी है समय समय पर अपनी निष्ठा और ईमानदारी की। मां सीता ने भी अपनी ईमानदारी और निष्ठा की परीक्षा दी थी। तो मैं ट्रस्ट से कहना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं, क्योंकि ट्रस्ट देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार द्वारा बना है। मेरी ये मांग है, आप सीबीआई जांच करा दीजिए इसकी,
आप सीबीआई जांच करा दीजिए। ट्रस्ट ने जो 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस किए हैं वो किस किस खाते में गए, कहां कहां पर गए, कैसे गए, इसकी जांच हो जानी चाहिए। क्या ये जमीन जो है 17.5 करोड़ 18.5 करोड़ के लायक थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ट्रस्ट ने अभी तक जितनी भी जमीनों का क्रय किया है, विक्रय किया है, यानी जितनी जमीनें भी उन्होंने बैनामा कराई हो, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया हो, लिया हो ट्रस्ट के पैसे से, उन सारी जमीनों की जांच होनी चाहिए। ये मांग कर रहा हूं। यहां पर कोई राम मंदिर के खिलाफ नहीं है, भव्य राम मंदिर बने, अच्छा बने, लेकिन राम मंदिर के एवज में जो 120 करोड़ लोगों की आस्था है उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो लोगों ने सहयोग राशि दी है, धनराशि दी है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए दी है, इनकी निजी जेब भरने के लिए, इनकी दलाली के लिए नहीं दिया है। हम सवाल इस मुद्दे पर उठा रहे हैं। पवन जी, एक बात आपने अहम कही कि इसकी जांच होनी चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं कि अगर इतना बड़ा आरोप लगा और आरोप कागज में दिख रहा है तो जांच होनी चाहिए। दूसरी बात कि अनिल मिश्रा को कल बात अपनी रखनी चाहिए थी, पक्ष जो भाग गए। उन्होंने जब सर्किट हाउस में, सर एक मिनट, जब सर्किट हाउस में सारे प्रेस के लोगों ने उनसे बाइट लेने की कोशिश की, तो मैं तो कह रहा हूं अगर वो ईमानदार थे, क्योंकि वो दोनों में चाहे बैनामा हुआ हो चाहे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ हो, दोनों में वो गवाह हैं, अनिल मिश्रा ट्रस्टी हैं, दोनों में उनकी साइन है। इसका मतलब मिनट टू मिनट उनको सच की जानकारी थी, और जिस व्यक्ति को सच की जानकारी हो उसे सच का सामना करना चाहिए। जब तो सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग वहां मौजूद थे, तो क्यों नहीं बोले? एक मिनट रुकिए, मैं चाहता हूं अनिल मिश्रा का बयान एक बार फिर आप देखिए। बयान नहीं, अनिल मिश्रा कैसे सवालों से भाग रहे हैं एक बार देखिए। कायदे से ये सही है कि जब इतना बड़ा आरोप लगा कि दोनों जमीन की खरीद बिक्री में वो गवाह थे और वो ट्रस्टी भी हैं, और उनकी जानकारी में 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के भीतर ट्रस्ट को खरीदनी पड़ी, या ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई 18.5 करोड़ में, तो अनिल मिश्रा सवालों से भागे क्यों? जरा भागते हुए अनिल मिश्रा को देखिए। अनिल जी, ये 18.5 करोड़ की जमीन का आराम। अरे यार चलो चलो बताया बस हो गया। 18.5 करोड़ की जमीन का क्या मामला सर? क्या मामला है? तो अनिल मिश्रा अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए, और अनिल मिश्रा के बारे में आज दैनिक भास्कर में देख रहा हूं, उसके बाद कुछ और सवाल पैदा होते हैं, और बार बार दर्शकों सवाल इसलिए है क्योंकि राम मंदिर निर्माण के लिए देश और दुनिया के राम भक्तों ने 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक, और बहुतों ने लाखों तक दिए हैं, और उस चंदे से 3200 करोड़ राम मंदिर ट्रस्ट में की तरफ से बैंक में जमा किए गए हैं। चंपत राय का बयान आज इंडियन एक्सप्रेस में देख रहा हूं, और उसी चंदे से ये जमीनें खरीदी गई हैं, जिसका आरोप आम आदमी पार्टी के नेता और पवन पांडे लगा रहे। अब जो मैं भास्कर में देख रहा हूं एक दिलचस्प चीज, कि जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक से सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी ने खरीदी जब, तो रजिस्ट्री के दौरान गवाह नंबर 1 अनिल मिश्रा, लेकिन अनिल मिश्रा ट्रस्टी तो हैं। एक दिलचस्प ये भी जानकारी है, किसी भी भुगतान के चेक पर डॉक्टर मिश्रा ही साइनिंग अथॉरिटी हैं, तो वही दोनों में ट्रस्टी के तौर पर होते हुए भी दोनों में गवाह हैं। तो क्या साइनिंग अथॉरिटी के तौर पर उन्होंने ही आरटीजीएस भी किया? कहा गया कि 17 करोड़ रुपए खाते में पहुंच गए, और एक सवाल जो दोनों नेता लगा रहे हैं कि जांच होनी चाहिए कि आरटीजीएस से अगर 17 करोड़ खाते में ट्रांसफर हो गए, कुसुम पाठक, माफ करें, ये सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, तो वो पैसे कहां गए, क्या उसी खाते में? इस सवाल का जवाब तलाशा जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसके बारे में आप बताइए, जो कल संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रस्ट ने जमीन खरीदने के लिए जो स्टाम्प पेपर खरीदा, गौर से सुनिए, ट्रस्ट ने जो खरीदा, दर्शकों को बोल रहा हूं, वो 5:11 पर खरीदा गया, और रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने जो कागज खरीदा वो 5:22 पर खरीदा। मतलब ट्रस्ट की तरफ से जो जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ में, उसका स्टाम्प पेपर 11 मिनट पहले खरीदा गया। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब दोनों चीज में दोनों पता था कि ये क्या होने वाला है 10 मिनट के अंतराल पे। यही मतलब निकलता है ना पवन पांडे? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूं, सारे प्रॉपर्टी डीलर मिले हुए थे, सारे कारोबारी मिले थे, सारे रुपए का बंटाधार करने वाले भ्रष्टाचारी मिले थे। जब इनकी प्री प्लानिंग थी सारी चीजों की,
120 करोड़ लोगों के भावनाओं को आहत करने की इनकी तैयारी थी, रुपए का भ्रष्टाचार करने की इनकी तैयारी थी। तो आप खुद सोचिए कि पहले बैनामा होना चाहिए, बैनामे का स्टांप लिया जाना चाहिए था, लेकिन बैनामे का स्टांप जो है बाद में लिया गया, पहले एग्रीमेंट का स्टांप लिया गया, उस पर बाकायदा समय अंकित है। जो मैंने अभी कागज आपको दिखाए थे बैनामे के और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के, उस पर अंकित है जो आपने बोला है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तैयारी थी, और भ्रष्टाचार में ट्रस्ट जो है उनके जानकारी में सारी चीजें हुई हैं। आप बताइए, इतनी महंगी जमीन ली गई, क्या ट्रस्ट ने कोई बैठक की? क्या ट्रस्ट ने अपने लोगों की कोई बैठक बुला के कोई साइन कराया? कहीं कोई उसकी लिखा पढ़ी हुई? और अगर अनिल मिश्रा जी, मैं फिर कह रहा हूं, इतने ईमानदार थे, ट्रस्टी इतने पाक साफ थे, तो कल जब मीडिया के लोग उनको घेर रहे थे सर्किट हाउस पर, उनको डंके की चोट पे जवाब देना चाहिए था। क्यों भाग गए वो? और जिस तरह से चंपत राय जी ये सवाल बता रहे हैं कि हम पे तो 100 वर्षों से इल्जाम लगा गांधी जी की हत्या। अरे गांधी जी से अपनी तुलना न करिए, आप गांधी जी के पैर के धोवन बराबर नहीं है। कहां गांधी जी और आप कहां आप? आपका इतिहास भूगोल और गांधी जी के इतिहास भूगोल में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए हम गांधी पर नहीं जाते हैं, छोड़िए। लेकिन एक सेकंड चंपत राय ने जो बयान दिया है, चूंकि उनका पक्ष भी आना चाहिए, उन्होंने जो बयान दिया प्रेस वक्तव्य एक पन्ने का है, जिससे उन्होंने ट्विटर पर लिखा भी है कि भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उसमें उन्होंने कहा है कि मंदिर परिसर के आसपास मंदिर के लिए पास पड़ोस के कुछ छोटे बड़े मंदिर और गृहस्थों के मकान खरीदना आवश्यक है, और इस कार्य के लिए भूमि की खरीदारी की जा रही है। क्रय विक्रय का ये काम आपस के संवाद और परस्पर पूर्ण सहमति के आधार पर हो रहा है। दस्तखत प्रॉपर होते हैं। सभी प्रकार की डीलिंग, जो भी खरीदारी ऑनलाइन होती है, और जमीन की कीमतें बढ़ गई है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश हुआ, बहुत सारे लोग जमीन खरीदने आने लगे, इसलिए फिर भी खुले बाजार से कम कीमत में मूल्य खरीदी जा रही है, मूल्य पर जमीनें खरीदी जा रही है। और यही बात इंडियन एक्सप्रेस में देख रहा हूं कि ये रवि तिवारी के हवाले से है कि उस जमीन की कीमत 20 करोड़ है। तो अगर उस जमीन की कीमत आज 20 करोड़ है, तो अगले ने बैनामा करा के रखा और बैनामा के हिसाब से 2 करोड़ में लिया और उसने बाजार के हिसाब से बेच दिया, तो इसमें गलत क्या है, जरा ये बताइए। पहली बात तो जब कल सर्किट हाउस में बैठक हुई तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। शाम को इन्होंने सारे प्रॉपर्टी डीलर और जितने लोगों ने उसमें पैसा खाया सबकी संयुक्त बैठक की, और बैठक करने के बाद जिस तरह से गोलमोल उत्तर होता है, ये चंपत राय जी ने लिखा पढ़ी में जारी कर दिया। मैं कह रहा हूं ना, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया है। हमारी केवल इतनी मांग है कि सीबीआई जांच करा दे। अगर इतने ईमानदार हैं तो इसकी जांच करा दें, सीबीआई जांच करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई मैं कह रहा हूं, अगर आप पे आरोप लग रहा है तो आपको जांच कराने में क्या दिक्कत? अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपने पैसे की हेरा फेरी नहीं की है, अगर आपके ट्रस्ट ने पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया है, अगर आपके ट्रस्टी इस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, तो आप डंके की चोट पर लिखिए प्रधानमंत्री को पत्र। मैं चंपत राय जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखिए और सीबीआई जांच की मांग करिए, और ट्रस्ट बनने के बाद से जितनी जमीनें खरीदी गई हैं और ये जो मामला उठा है, सबकी जांच हो जाए कि इसमें पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए, और सच्चाई लाने में बुराई क्या? आखिर चलिए, सामने आने में बुराई क्या? बात सारी आ गई आपकी। एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि चंपत राय ने, जब कल उनसे मीडिया के लोगों ने अयोध्या में पूछा, ट्रस्ट की मीटिंग हो रही थी, जब ये सवाल उठे कि इसमें 16.5 करोड़ का कुछ घपला घोटाला हुआ है, जब ये आरोप लगे समाजवादी पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से, उन्होंने क्या कहा, एक बार फिर से सुन लीजिए। मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं, लखनऊ से लेकर यहाँ तक हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मीटिंग के बारे में आपको सुनना है तो ठीक, नहीं तो आई एम गोइंग।
नहीं, बोलिए, बोलिए, यू डिसाइड। बताएं। तो इन्होंने कहा जवाब में, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, बहुत दिलचस्प अंग्रेजी है सर। आई रेडी, आई एक्सेप्ट, यू डू इट, और मैं इसके बारे में कोई जवाब नहीं दूं। जी बताइए। सर आपको नहीं लगता चंपत राय जी का घमंड सर चढ़ के बोल रहा है? आप सोचिए जिस तरह से फैजाबाद जिले के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि घोटाले का आरोप लगा है, लोगों ने एविडेंस दिया है, और उस पर जिस तरह से चंपत राय जी जवाब दे रहे हैं कि हम पर तो गांधी की हत्या के आरोप लगे हैं, मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करिए। तो वो तो कह ही रहे हैं मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूं, आपका काम है आवाज उठाना, आप आवाज उठाइए। अब इसमें बताने की जरूरत ही क्या है? चंपत राय जी स्वयं इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात पूरी मोटे तौर पर आ गई। इस बीच ये भी खबर है कि अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी कहा है कि मामला चूंकि श्री राम मंदिर से जुड़ा है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी पाया जाए उसे बख्शा न जाए। और उसके अलावा राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी कहा है जल्दी जांच हो ताकि सच्चाई सामने आए। और इन सब के बीच जमीन की महंगी खरीद या 9 गुनी कीमत पर खरीद का यह मामला। फिलहाल पवन पांडे जी इस बातचीत को खत्म करते हैं। इससे पहले दर्शकों को बता दें कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ये मामला बहुत बड़ा है, इसलिए कि राम मंदिर से जुड़ा है, इसलिए कि लाखों लोगों ने जो चंदा दिया है, अगर उस चंदे का इस तरह से बेजा इस्तेमाल होता है कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी जाती है, तो ये सवाल बहुत अहम है कि फिर वो जो करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए, आरटीजीएस से गए, वो रुपए कहां हैं? क्या किसी की जेब में गए? क्या कोई उसका फायदा उठाया? ये सवाल आम आदमी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक पूछ रहे हैं। इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए, हम भी इंतजार करेंगे। फिलहाल पवन जी आपका शुक्रिया और दर्शकों जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, नमस्कार। Thanks for watching. If you liked this video, don't forget to subscribe our channel for more.